Hello students, the question says for every integer n, let an and bn be the real numbers. Let function f from r to r be given by f of x equal to this for all the integers n. If f is continuous, then which of the following holds for all n? Okay, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को. fx दे रखा है, बोल रखा है कि fx कंटिन्यूस है, n कोई भी इंटीजर, एवरी इंटीजर के लिए ट्रू है. ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन. तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके एंड पॉइंट्स पे अपन चेक करते हैं कंटिन्यूटी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एट x इक्वल टू 2n पे चेक कर लेते हैं. पहले x इक्वल टू 2n पे चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी भाई, कौन सी वाली डेफिनेशन जाएंगे, सेकंड वाली डेफिनेशन के साथ. तो वो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 2n से थोड़ा कम, 2n माइनस लिख सकता हूं. तो डेफिनेशन इसमें सेकंड वाली यूज करेंगे, bn प्लस कॉस पाई x, राइट. तो ये क्वांटिटी किसको टेंड करेगा, जब x 2n को टेंड करेगा तो ये बन जाएगा bn cos 2 पाई n, राइट. cos 2 पाई n क्या होता है, 1, तो इफेक्टिवली बन रहा है bn प्लस 1. ये तो आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं. देखो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, x टेंड्स टू 2n प्लस 2n से थोड़ा ज्यादा. तो कौन सी डेफिनेशन वाला यूज करेंगे, ऊपर वाला. तो ऊपर वाला डेफिनेशन क्या है, an प्लस साइन पाई x, राइट. तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा an प्लस साइन 2n पाई, और साइन 2n पाई कितना हो जाएगा, 0. तो ये इफेक्टिवली an बन गया. फंक्शन क्योंकि हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो यहाँ पे LHL RHL बराबर होना चाहिए. तो LHL इक्वल टू RHL किया अगर हमने, तो क्या बन जाएगा, bn प्लस 1 इक्वल टू an. सो इम्प्लाइज an माइनस bn इक्वल टू 1, राइट. एक तो ये रिलेशन आ गया, तो ऑप्शन बी सही दिख रहा है. चलिए अभी आगे और देखते हैं. अब आगे हमने क्या करा, आगे इधर देखते हैं अपन. इसमें मैंने क्या करा, फर्स्ट वाला डेफिनेशन में देखो, फॉर ऑल इंटीजर्स ट्रू है फंक्शन की डेफिनेशन. तो मैं n को किसी भी इंटीजर से रिप्लेस कर सकता हूं. तो मैंने रिप्लेस n बाय n माइनस 1. फर्स्ट डेफिनेशन में मैंने n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया. तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, n की जगह n माइनस 1 रखना है तो ये an क्या बन जाएगा, an माइनस 1 प्लस साइन पाई x एज इट इज, राइट. और x बिलोंग्स टू, n की जगह n माइनस 1 रखा तो ये बन जाएगा 2n माइनस 2, और ये क्या बन जाएगा 2n माइनस 1, राइट. चलिए, और सेकंड डेफिनेशन एज इट इज लिख दिया, bn प्लस कॉस पाई x बिलोंग्स टू ओपन 2n से 2n माइनस 1 से कहां तक जा रहा है, 2n तक, राइट. चलिए ये समझ में आना चाहिए अपने को. तो यहां तक अपन ने कर दिया. अब आगे देखते हैं, ये fx का डेफिनेशन बन गया. इस बार एंड पॉइंट्स क्या बन रहा है, 2n माइनस 1. तो एट x इक्वल टू 2n माइनस 1 भी अपन चेक करते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2n माइनस 1 का माइनस, मतलब इससे थोड़ा कम पे. कौन सी डेफिनेशन, ऊपर वाला. तो ऊपर वाला डेफिनेशन क्या है, an माइनस 1 साइन पाई x. तो भाई ये कितना बन जाएगा, an माइनस 1 और साइन ऑफ n पाई टाइप ही है, मतलब अगर लिख देते हैं पूरा, साइन ऑफ 2n माइनस 1 इंटू पाई, दैट इज साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज 0. तो ये इफेक्टिवली बन रहा है an माइनस 1, राइट. चलिए राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं. राइट हैंड लिमिट का मतलब x टेंड्स टू 2n माइनस 1 से प्लस, मतलब 2n माइनस 1 से थोड़ा ज्यादा, तो नीचे वाला डेफिनेशन यूज होगा, वो बनेगा bn cos ऑफ पाई x. तो भाई ये कितना बन रहा है, bn cos ऑफ 2n माइनस 1 इंटू पाई. तो cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो वो कितना बन जाएगा भाई, वो बन जाएगा माइनस का 1. तो bn माइनस 1 आ गया. क्लियर है बात. चलिए, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है हर पॉइंट पे तो 2n माइनस 1 पे भी कंटिन्यूस होना चाहिए. इट मींस LHL RHL इक्वल होना चाहिए. तो LHL RHL को इक्वेट किया तो क्या बनेगा, an माइनस 1 इक्वल टू bn माइनस 1, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, an माइनस 1 माइनस bn इक्वल टू 1, राइट. सो इससे हम देखेंगे अगर ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है,
-1, तो ऑप्शन डी नजर आ रहा है। तो इट मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर द प्रॉब्लम इज ऑप्शन बी एंड डी। थैंक यू।